नमस्कार। आज हम एक ऐसे महान आध्यात्मिक गुरु के जीवन और विचारों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत की असली पहचान कराई। तो चलिए स्वामी विवेकानंद की इस प्रेरक यात्रा को और करीब से जानते हैं, हर बड़ी यात्रा की शुरुआत ना कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों से होती है। ईश्वर कौन है? आखिर सच क्या है? यही सवाल एक नौजवान के मन में भी थे। एक ऐसा नौजवान जो आगे चलकर दुनिया में भारत को देखने का नजरिया ही बदलने वाला था। तो कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, उस वक्त से जब वे स्वामी विवेकानंद नहीं बल्कि एक जिज्ञासु और बहुत ही प्रतिभाशाली युवा थे। हमारी ये कहानी किसी स्वामी से नहीं बल्कि साल 1863 में कोलकाता में जन्मे एक बहुत ही तेज और बेचैन नौजवान से शुरू होती है जिनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र बचपन से ही कमाल के थे। एक तरफ उनका दिमाग बहुत तेज था तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें कुश्ती, संगीत और ध्यान का भी गहरा शौक था। कह सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व ज्ञान और शक्ति का एक बहुत ही अनोखा मेल था। अब आते हैं कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर जिसने उन्हें उनके जीवन के असली मकसद तक पहुंचाया। साल था 1881। सच की तलाश उन्हें दक्षिणेश्वर काली मंदिर ले गई और यहीं उनकी मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस से। ये एक ऐसी मुलाकात थी जिसने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। रामकृष्ण परमहंस के मार्गदर्शन में सवाल पूछने वाले नरेंद्रनाथ पूरी तरह बदल गए। जो कल तक सत्य के साधक थे वो अब सत्य के प्रचारक बन गए और यहीं से दुनिया ने उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना। अपने गुरु के देहांत के बाद विवेकानंद ने अपनी मातृभूमि को और गहराई से समझने के लिए एक लंबी यात्रा शुरू की। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, कई बार तो नंगे पैर। इस यात्रा का मकसद ये था कि वो अपनी आंखों से देखें कि देश के लोग किस हाल में हैं, उनकी असलियत क्या है और इस राष्ट्र की आत्मा आखिर बसती कहाँ है। और खोज की यही यात्रा आखिरकार उन्हें एक ऐसे मंच पर ले आई जहां उन्होंने भारत के सदियों पुराने ज्ञान को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। देखिए, उनके जीवन की बड़ी घटनाएं उन्हें एक ऐतिहासिक पल की ओर ले जा रही थीं। 1863 में जन्म हुआ, 1881 में गुरु से मिले और फिर आया साल 1893, विश्व धर्म संसद। तारीख थी 11 सितंबर 1893। स्वामी विवेकानंद शिकागो में विश्व धर्म संसद के मंच पर खड़े थे, भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए। जरा सोचिए, उस दौर में जब पश्चिम की नज़र में भारत सिर्फ सपेरों और अंधविश्वास का देश था, एक युवा सन्यासी दुनिया को उसकी असली आध्यात्मिक पहचान बताने वाला। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की बहुत ही सरल लेकिन दिल को छू लेने वाले शब्दों से। अमेरिका के भाइयों और बहनों, इन 5 शब्दों में ऐसा जादू था कि पूरा हॉल पूरे 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। ये बस एक भाषण नहीं था, ये एक ऐलान था। उन्होंने दुनिया को बताया कि हिंदू धर्म कोई एक धर्म नहीं बल्कि एक ऐसा सार्वभौमिक दर्शन है जो सभी धर्मों को सम्मान देता है, सबको स्वीकार करता है। तो अमेरिका में भारत का मान बढ़ाने के बाद जब विवेकानंद भारत लौटे तो उन्होंने अपने विचारों को जमीन पर उतारने का काम शुरू किया। बात है साल 1897 की। उन्होंने एक ऐसी संस्था की नींव रखी जिसका मिशन आज भी मानवता की सेवा कर रहा है, और वो संस्था है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन का जो मूल सिद्धांत है ना, वो बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा है। मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। अगर भगवान की सेवा करनी है तो इंसान की सेवा करो। यही मंत्र उनके काम का आधार बन गया। इसके साथ ही उन्होंने ज्ञान के 4 रास्ते भी दिखाए। अपनी किताबों के जरिए उन्होंने दुनिया को राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के बारे में बताया। ये किताबें आज भी लोगों को आध्यात्मिक रास्ता दिखाती हैं। उनकी सबसे ताकतवर शिक्षाओं में से एक थी खुद पर विश्वास करना। उन्होंने साफ कहा था, जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता वो कभी भी ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकता। 4 जुलाई 1902 को उन्होंने महासमाधि ले ली और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उस समय उनकी उम्र महज 39 साल थी। इससे भी ज्यादा रहस्यमयी बात यह है कि उन्होंने खुद ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि वो 40 साल की उम्र नहीं देख पाएंगे, और ये सच भी साबित हुआ। सोचिए, इतने छोटे से जीवन में वो दुनिया पर कितना बड़ा असर छोड़ गए। पर यह सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ देता है। आत्मविश्वास, सेवा और सबको स्वीकार करने का उनका ये संदेश आज की दुनिया में आज के युवाओं के लिए कितना मायने रखता है।
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना